आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि आप घर बैठकर कोर्ट की जानकारी कैसे पता कर सकते हैं कि आज के दिन आपका मुकदमा कोर्ट में लिस्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपको दो चीज़ पता होनी चाहिए। पहली चीज़ ये कि जब आपकी मुकदमे की लास्ट डेट थी, मतलब इससे आज के दिन से पहले आपका मुकदमा किस तारीख को लगा, उस दिन आपको जाके ये चेक करना होता है कि नेक्स्ट हियरिंग डेट आपकी कौन सी रहेगी। मान लीजिए 1 महीने पहले आपका मुकदमा कोर्ट में लिस्ट हुआ था, उस दिन आपको आज की दिनांक 3 या मान लो 4 या 5 कोई भी दिनांक मिली है आपको, उस दिन की आपको कोर्ट की लिस्ट चेक करनी होती है कि आपका मुकदमा लिस्ट हुआ है या नहीं। तो आप ये जानकारी घर बैठकर प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। इसके लिए आपको एक कानूनी शब्द जानने का प्रयास करना पड़ेगा। उस कानूनी शब्द कॉज लिस्ट। कॉज लिस्ट का मतलब होता है कि अंग तालिका। आप कोर्ट में जाओगे, आप कोर्ट रूम नंबर जैसे मान लो आपका 2 है, उसके बाहर जाके आप देखोगे तो एक कॉज लिस्ट लगी होगी। उस लिस्ट में आप अपना मुकदमा देख सकते हैं कि ये मुकदमा लगा है या नहीं लगा है, उसको बोलते हैं कॉज लिस्ट। अब इस कॉज लिस्ट को आप घर बैठकर कोर्ट की साइट से ई कोर्ट से देख सकते हैं। अब मान लीजिए आपका मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है। मान लीजिए गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आपका मुकदमा चल रहा है। अब गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आपका मुकदमा आज लिस्ट हुआ है या नहीं, ये जानने के लिए आपको सबसे पहले गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की साइट को ओपन करना पड़ेगा। आइए मैं आपको डेस्कटॉप पर लेके जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम ओपन करेंगे गूगल पे ओपन करके हम लिखेंगे गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोज लिस्ट। गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोज लिस्ट ओपन करेंगे तो इसमें जो पहली साइट ओपन होगी उसको आप ओपन करेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गाज़ियाबाद की ऑफिशियल साइट है। इसको आप ओपन करेंगे तो इसमें आपका डेस्कटॉप आपके सामने ओपन होगा, कोज लिस्ट या दिल्ली बोर्ड। इसके अंदर आपको सेलेक्ट करना है आपका कोर्ट कॉम्प्लेक्स कि गाज़ियाबाद के अंदर जो कोर्ट है उसमें आपका कौन सा कोर्ट है। गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, रेलवे कोर्ट है, ग्राम न्यायालय है या मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल है। तो गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स हम सेलेक्ट करेंगे। अब कोर्ट नंबर आपको ये देखना होगा कि आपका कोर्ट नंबर कौन सा है या आपके जज का नाम कौन सा है। तो मान लीजिए आपका जो कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में लगा है श्री आशीष घर के पास, हम इनको सेलेक्ट करते हैं। अब मुकदमे की तारीख कोज लिस्ट जिस डेट की चेक करनी हो वो सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए 1 तारीख का हम सेलेक्ट करेंगे, 1 तारीख 8वां महीना 2025। अब आपका जो मुकदमा है या आप पे जो केस है वो सिविल है या क्रिमिनल है। अब मान लीजिए सिविल मैटर है। अब हम यहाँ से कैप्चा कोड डायल करेंगे। कैप्चा कोड डायल करके हम सबमिट कर देंगे। कैप्चा कोड डायल करने के बाद आप करेंगे सर्च। अब सर्च करेंगे तो ये देखिए आपके सामने, सॉरी ये जो कैप्चा कोड है वो गलत डायल हो गया था। मैं कैप्चा कोड एक बार दोबारा डायल करूँगा। देखिए 1 तारीख की जो कोज लिस्ट है वो आपके सामने ओपन हो चुकी है कि आपका मुकदमा कोर्ट में लगा है या नहीं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सीरियल नंबर वाइज आपके सामने सभी मुकदमे ओपन हो जाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ से आपको किसी भी चीज़ की जानकारी लेनी है, किसी केस की जानकारी लेनी है। मान लीजिए सीरियल नंबर 1 आपका केस है दीप्ति बंसल वर्सेस शांतलाल गुप्ता, जिनके एडवोकेट है हरिकांत गोयल। इसमें जो केस है ये सिविल केस है और केस नंबर है 590 2023 में रजिस्टर्ड है। इसको ओपन करेंगे तो इस केस की जो संपूर्ण जानकारी है आपके सामने ओपन हो जाएगी। पिटिशनर एंड एडवोकेट नेम, रेस्पोंडेंट नेम और इसके अंदर जो भी डेट लगी है, हियरिंग डेट लगी है, वो सब आपके सामने ओपन हो जाएगी। इस प्रकार आप घर बैठकर जान सकते हैं कि
आपका मुकदमा आज कोर्ट में लिस्ट हुआ है या नहीं, अगर हुआ है तो कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है। इस वीडियो में हमने ये जाना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आपका मुकदमा लिस्ट हुआ है या नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानने का कोशिश करेंगे कि हाई कोर्ट के अंदर आपका मुकदमा लिस्ट हुआ है या नहीं। इसी प्रकार आपको कोर्ट संबंधित जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से साझा करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।